जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और मैं संडे के दिन आपके लिए दो बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज आप देखेंगे फंसना मत, 36 से 37% का डिस्काउंट। और दोस्तों, यहाँ पर बोनस और स्प्लिट के चक्कर में भी मत फंसना। सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा, आप खुद देख के शॉक्ड रह जाने वाले हैं, चौंक जाएंगे। ये आपकी हेल्प के लिए, आपकी सुरक्षा के, आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके लिए स्टडी करते हैं। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाएँ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, कल यहाँ पर एक वीडियो अपलोड हुआ है एनर्जी शेयर से रिलेटेड। वैसे तो 3 शेयर के रिजल्ट हैं, लेकिन एनर्जी शेयर के रिजल्ट जिसके कि आपको हमारे ओल्ड चैनल पे नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ 12-14 घंटे पहले अपलोड किया था। प्रॉपर व्यूअरशिप है इसके अंदर, लोगों ने इंटरेस्ट भी बहुत शो किया है। तो आप भी जाएँ और इसको देखें, क्योंकि ये ओल्ड चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो ज़रूर से देखें एक बार इसको। दोस्तों, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, तो आप देखें एक शेयर, बहुत छोटा माइक्रो कैप शेयर, इसका प्राइस 1403, 2% का अपर सर्किट वन डे में। 5 डे में देखें आप 8.23, 1 मंथ में देखें 42% के रिटर्न। अभी आप खुद देख सकते हैं, है ना, 42% इन पास्ट मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं सिनेरियो। 6 मंथ 981% के रिटर्न। इट मीन्स व्हाट, है ना, आप देख सकते हैं, है ना, 10 टाइम्स जो है वो चेंजेस आए हैं प्राइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 ईयर में देखते हैं। 1 ईयर में क्या है, 6994। इट मीन्स यू कैन से इट इज 7000% रिटर्न और मोर देन 700 टाइम्स। तो आप अंदाज लगा लें कि कितना ज़्यादा इसने रिटर्न बना कर दिए। मैं आपके सामने इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी लगा देता हूँ, आप यहाँ खुद देख पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें आप, और टाइम फ्रेम देखें कहाँ से है। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2024 से ये चीज़ें हैं। अब आप ये खुद देखें, कई लोगों को इसकी खबर मिल गई होगी और वो ताबड़तोड़ तरीके से इसके अंदर अपने हिसाब से स्टडी करने की सोच रहे होंगे। लेकिन प्लीज़, मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको पूरा समझ लें, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। देखें, मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो इसकी मार्केट कैप क्या है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखें 2000 करोड़, और यहाँ पर तो इसका पी 39 का दिख रहा है। आपको लगेगा यार बहुत रीजनेबल पी है। तो आप देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या है, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहें और है ना, बचें, फंसना नहीं है। तो वो भी रीज़न है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ देखें आप, जब इतने ताबड़तोड़ भागते हैं तो आपको पहले मैं दिखा दूँ, फिर मैं आपको फाइनेंशियल्स भी दिखाऊंगा। सब डिवीज़न अनाउंस कर दिया इन्होंने 24 तारीख को। क्या किया है, 10 की फेस वैल्यू वाले शेयर 5 की फेस वैल्यू में टूटेगा। मतलब क्या है, अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो 2 शेयर आपको स्प्लिट से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ तक भी ये रुके नहीं है, रिकॉर्ड डेट ऑफ सब डिवीज़न वो आगे मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखें, यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। बोनस भी दे रहा है, अप्रूव द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब आपके पास अगर इसके शेयर हैं तो आपको यहाँ 3 शेयर मिलेंगे हर 2 शेयर पर। मान लो अगर आपके पास 2 शेयर इसके हैं, है ना, तो 3 शेयर आपको मिल जाएंगे उसके बदले में। ये कब होगा, तो जो रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर होंगे उस रेशो के अंदर। तो ये स्प्लिट भी कर रहा है, ये बोनस भी दे रहा है। अब आप अंदाज लगाएं, है ना, मैं आपको चीज़ें भी आगे दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मन से कोई बात बोल रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, जुलाई 24 2025 इस कंपनी का नाम क्या है, आप देखें यहाँ, GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, है ना। अभी ऐसा नहीं हो कि आप ताबड़तोड़ यहाँ से भाग जाएं, स्किप नहीं करें, आगे बहुत बड़ी चीज़ दिखाऊंगा। ये नाम से भी बड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ, है ना, GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, अब की चीज़ें हमारे सामने आने जा रही है। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखें। कंपनी 73.55 आपको दिसंबर में अचानक दिखेगा 3.57, और उसके बाद दिखेगा फिर से वही। यहाँ पे चीज़ें अलग थी, अचानक 96% से ऊपर की होल्डिंग हो गई, फिर कम हो गई वापस। तो यहाँ पर जो कंपनी के ऑनर है ना, वो पहले क्या थे, पब्लिक के अंदर थे इस एक क्वार्टर तक, और उसके बाद वापस यहाँ पर पहुँच गए। तो चीज़ें बदली हैं, चलिए ठीक है, ऐसे ही फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखें इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आप गौर करेंगे तो क्या थी, कुछ भी नहीं। अचानक मार्च के अंदर 14 करोड़ रुपए हुई है। रिजर्व्स में माइनस में थे कंपनी के, देखें कहाँ तक, कितने सारे क्वार्टर्स में। आप यहाँ देखें 28 करोड़ के इसके रिजर्व्स बन गए। बोरिंग इसकी बिल्कुल नहीं थी, 31 करोड़ बन गई है।
अब आप देखें कि अचानक से इसका काम चालू है, पहले ये किसी और नाम से काम करता था, मैं वो भी बता दूंगा आपको। यहाँ पर ये बैलेंस शीट हो गया। आप इसके ईयरली प्रॉफिट देखें, आपको समझ में आ जाएगा। 0,0,0,0,0 अचानक मार्च में 185 की सेल्स, 0,0 देख लें आप। 1 ईयर बाय ईयर में तो मार्च के अंदर ही इसका प्रॉफिट दिख रहा है आपको 23 करोड़। यहाँ सारा जीरो, यहाँ 17 करोड़ दिख रहा है, यहाँ नेट प्रॉफिट 0,0 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों इसके किसी भी क्वार्टर के अंदर आपको कोई रेवेन्यू नहीं दिख रहा है। अचानक से 1, फिर 19 और 165 करोड़ के रेवेन्यू दिखे हैं। और इससे कंपनी का प्रॉफिट देखो आप, कोई प्रॉफिट आया क्या? यहाँ 0, 3 और 14, इसको आपको अंदाजा लेना है। अब आगे हम बढ़े यहाँ पर, इसके पीर्स क्या हैं? तो पीर्स तो दोस्तों लार्सन है, रेल विकास, एनबीसीसी, आईडीबी और केएसी, बहुत सारे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर मैं चार्ट आपको ये वेबसाइट पर भी अगर दिखा दूँ तो आप यहाँ देखें कि इसका चार्ट कब से दिखा रहा है। तो आपको मार्च, आप देखें यहाँ पर कब से, ये मार्च 2007 से दिख रहा है। कब से दिखा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2005 दिखाया इसने, आप देखा आप 21 अक्टूबर 2005 को ये 14 रुपये का था। फिर यहाँ पर चीज़ें ऐसी क्या हो रही हैं जो कि यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से ले आता हूँ, देखिए आप यहाँ पर, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 2005 दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आप देखें 2024 का इसका मैक्सिमम चार्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये कंस्ट्रक्शन में काम करती है, और पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। पहले इसका नाम क्या है, अलग अलग तरीके से काम देखने को मिलता था, इसने बिजनेस में चेंज हुआ है। इनकी ये जो बांद्रा पेपर वगैरह है, ये चीज़ें उन्होंने की है, इनका नेम चेंज हुआ। पहले क्या था? सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज, जो कि अब क्या हुआ? GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये चीज़ें बदली हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें ये हुई हैं कि अचानक से इसको कुछ बड़े ऑर्डर्स और वर्क मिलने लगे हैं दोस्तों। ये देखें ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के वर्क ऑर्डर देखने को मिले। 363 करोड़ का 3 ईयर वाला, फिर यहाँ 1060 करोड़ का 25 मार्च 2025 को मिला है दोस्तों, है ना, वो चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर अलग प्रोजेक्ट देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें मिली हैं। इसके दम पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भयानक तेज़ी बनी है। मेरा ये कहना है, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो तो ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, क्या BSE पर ले जाकर दोस्तों, ये शेयर BSE पर है, सिर्फ कहाँ है? BSE पर आप देखना। और ग्रुप कौन सा है मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप देख लें ग्रुप क्या है, XT। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिस्की सेगमेंट के अंदर है ना, बहुत ज़बरदस्त रिस्की सेगमेंट के अंदर। आपको अगर मैं यहाँ चीज़ें दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से, अगर हम यहाँ से और भी चले आगे और इसके की फाइनेंशियल्स में देखें तो वहाँ 39 का आपको दिख रहा था पी, है ना। यहाँ देखें 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, 118 का पी है, ROC ROE ठीक। इंडस्ट्री के पीस देख लें, प्रमोटर होल्डिंग देख लें, प्लेज नहीं है, कर्ज नहीं है, फेस वैल्यू 10 की है। आप इसका हाई और लो देखें, जो अभी हाई पे चल रहा है, लो इसका क्या है 1 साल का 19 रुपये, बुक वैल्यू सिर्फ 29 रुपये। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों, ये हाईली रिस्की इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि हमारा पैसा डूब भी जाए तो वहाँ तक ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स प्लीज़ मेरा कहना है, क्योंकि क्या होता है शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा बहुत किसी का बन भी गया तो दोस्तों ये जब ऊपर से पटकेंगे कि नहीं, ये ध्यान रखना। कई शेयर मैंने जो आपको इस तरीके की स्टडी करके दूर रहने का कहा, वो ऐसे ऐसे गए हैं, है ना, बिल्कुल तूफान गए हैं और फिर आए भी ऐसे ही हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर इससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। दूसरी चीज़ देखें दोस्तों, NSDL का आपने देखा, मैंने कहा ना 36% का लॉस। NSDL का IPO, अभी इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों जो HDB फाइनेंशियल था उसकी वजह से मेरा मन नहीं हुआ कि इन्वेस्टर्स को कुछ बात करें, लेकिन फिर भी आज ये चीज़ें आई हैं तो मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। NSDL IPO का प्राइस बैंड जो तय हुआ वो 750 से 800 हुआ, और दोस्तों हम मान के चलें कि सारी भीड़ 800 भी आएगी। तो अगर इन्वेस्टर्स बाय सरप्राइज ओवर 20% बिलो, मतलब क्या है? तो दोस्तों ये जो NSDL है, ये अनलिस्टेड मार्केट में इसका भाव 1025 तक देखने को मिल रहा था, और एक वक्त क्या था 1275 रुपये भी आई थिंक गया था, मैं भी आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इससे लें तो ये 20% डिस्काउंट है, और अगर इससे लें 1275 से तो 36% के डिस्काउंट पर मार्केट में लाएं। अब आप अंदाज लगाओ, 36% के डिस्काउंट पर मार्केट में ला रहे हैं। और आपने HDB फाइनेंशियल का हाल देखा, उसका क्या हाल हुआ है? HDB फाइनेंशियल में हमको कोई बहुत बड़े रिटर्न मिले क्या? नहीं। आप देख सकते हैं NSDL पुरानी डिपॉजिटरी 22% के डिस्काउंट पे ला रही है, जो इसका अनलिस्टेड मार्केट में 1025 का जो भाव था वहाँ से 22% डिस्काउंट पर ही आ रहा है दोस्तों। अब आप यहाँ गौर करें कि जो अनलिस्टेड मार्केट में जिन्होंने खरीदा है उनको ऑलरेडी 22% के डिस्काउंट पर शेयर मिलेगा, जबकि इसके प्रमोटर कौन है दोस्तों? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं
IDBI बैंक, NSC खुद, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC बैंक, और यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, सुत्ती। ये हैं जो इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं दोस्तों। तो ये आपके समझ में आई होगी बात कि इतने बड़े प्लेयर्स यहाँ पर पैसा लगा कर बैठे हैं और इतने बड़े डिस्काउंट के ऊपर चीज़ें आ रही हैं। अगर आप वैल्यूएशन बात करें तो 16,000 करोड़ का IPO है दोस्तों। ये 16,000 करोड़ की मार्केट कैप रहने वाली है। अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों यहाँ पर क्या है। सबसे मेन बात, अगर हम चीज़ों को और भी देखें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका IPO कब स्टार्ट हो रहा है। तो ये जुलाई 30 को IPO ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसकी फेस वैल्यू 2 की रहेगी। इशू प्राइस ये है। IPO 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट 4 अगस्त को हो जाएगा। ऑफर फॉर सेल है दोस्तों, मतलब सीधे नए शेयर कोई जारी नहीं हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल कम करेंगे। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो 5 अगस्त को पैसा वापस। 5 अगस्त को ही आपको शेयर मिल जाएंगे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एम्प्लॉय डिस्काउंट प्राइस 76 है। बुक बिल्डिंग है, मतलब 2 प्राइस देंगे, अपर बैंड पे लगाते हैं। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 6 अगस्त को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा दोस्तों। ये अगर हम देखें यहाँ पर तो NSDL के IPO में जो रिजर्वेशन कोटा है, तो QIB के लिए कितना है 50%, रिटेल के लिए 35% और नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15%। आप लगा कितना सकते हैं, रिटेल में 1 लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। आप HNI में जाएंगे तो मिनिमम क्या है, आपको 14 लॉट लगा सकते हैं और S और B में 70 लॉट तक आप लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें तो हमने मान ली दोस्तों, है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमको चीज़ें क्या है, अगर आप ये देखेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों इसकी नेट इनकम देखें, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आपके सामने करोड़ में 343, 275, 234, ठीक है, बढ़िया कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों EPS देखने को मिल गया सारी चीज़। लेकिन हम देखें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लें। अगर यहाँ देखें जो अप्लाई करने के लिए दावड़ा जी कह रहे हैं, तो यहाँ किस लिए कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पज से नहीं है। ज़बरदस्त प्लेयर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसकी मैं NSDL CDSL की कंपैरिजन में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि न्यूज़ चैनल पर आएगा। तो यहाँ ये अप्लाई का जरूर कह रहे हैं दावड़ा जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले हम GMP देख लें। जो लोग लिस्टिंग के लिए लगाना चाह रहे हैं, क्या के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के ऊपर अगर हम GMP देख लें तो आप अंदाज लगाएं कि लिस्टिंग गेन हासिल कंपनी करना चाह रही, मतलब इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो आप अंदाज लगा लें कि वो डिस्काउंट पर क्यों बेच रहे हैं। उनकी एग्जिट करवाई जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देखें इतना बड़ा प्लेयर, है ना, क्या है, 16% का यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन दिख रहा है, 17%, 18%। हर दिन वो डिक्लाइन होता नजर आ रहा है, 146 से 136, 135। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई इसके लिए मना कर रहा हूँ या मैं हाँ कह रहा हूँ। अगर आप देखें तो NSDL आगे अपने बिजनेस के दम पर कुछ करे, वो हम आज कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई काम करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज मैं क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि आप ये रिस्क और रिवॉर्ड देख लें, इस चीज़ों को आप अंदाज लगा लें। अदरवाइज क्या होगा, आप बुरे फंस सकते हैं, है ना। लिस्टिंग गेन के चक्कर में पूंजी लगाकर फंसना वो अलग है। मार्केट में आने दें, उसके नंबर्स देखेंगे, नंबर देखने के बाद चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि बिफोर लिस्टिंग कुछ और चीज़ें होती हैं, आफ्टर लिस्टिंग चीज़ें और बदल जाती हैं। तो यहाँ पर बड़े लॉस से बचे, है ना। लिस्टिंग गेन वाले तो दूर ही रहें मैं कहूँगा, और खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि IPO बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, लार्जेस्ट है, ओल्डेस्ट है NSDL, है ना। लेकिन दोस्तों चीज़ें बहुत अलग होती हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है न्यूज़ चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, IPO का काला सच। तो ये था वीडियो, आप लोगों के लिए कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।